प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे और महिमा से भरे हुए नाम में आपका स्वागत हो। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। आप सोच नहीं सकते हो कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यीशु आपका बनाने वाला है। यीशु आपका रचने वाला है, आपको पैदा करने वाला है। हालेलुया। इससे पहले कि आप अपनी माता के गर्भ में आते, आप यीशु के गर्भ में थे। हालेलुया। और आपको उसने अपने अंदर पैदा किया, आपकी आत्मा को उसने अपने अंदर पैदा किया। हालेलुया। और फिर उसने आपको इस संसार में भेजा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। वो आपका छुड़ाने वाला, वो आपका बचाने वाला है, वो आपका चंगा करने वाला है। प्रभु का वचन कहता है यशाया में, सयोन प्रभु से कंप्लेन कर रहा है और सयोन कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे छोड़ दिया है, तू मुझे भूल गया है। पर यहोवा कहता है कि क्या एक माता अपने जन्माए हुए को छोड़ सकती है और अपने दूध पिलाने वाले बालक को भूल सकती है? प्रभु का वचन कहता है हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। यीशु ने आपका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। कैसे बनाया है? आज से 2000 साल पहले वो यहोवा इंसान बनकर, मनुष्य बनकर, इंसान के रूप में, स्वरूप में इस जमीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर आ गया और उसका नाम यीशु था। हालेलुया। और उसने, उस परमेश्वर ने, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि ना केवल उसने वो आपके लिए इंसान बना, पर उसने अपने लहू का एक एक कतरा सलीब के ऊपर आपके लिए बहा दिया। हालेलुया। जब उसकी हाथों के ऊपर कीलें ठोकी जा रही थी तो उसका वो वचन पूरा हो रहा था कि देख, मैंने अपना चित्र, अब तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इसलिए आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो। आप परमेश्वर यीशु के लिए बहुत ही प्रेशियस हो, आप बहुत कीमती हो, आप उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य हो। यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर वेरी वैल्यूएबल for this almighty God, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. आए हम प्रभु का वचन देखें और आज हम प्रभु के वचन में से प्रभु के लहू के सामर्थ्य के बारे में सीखेंगे। We are going to learn about the power of the blood of Jesus. आज जबकि सारे संसार में चारों तरफ एक महामारी फैली हुई है, लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन एक उम्मीद है, एक बहुत बड़ी आशा है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। उसका लहू हमारी ढाल और हमारा किला है। उसका लहू
हमारी छिपने की जगह है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज आपको बचा सकता है। यीशु मसीह का लहू आज आपको अपने जीवन में लेना है। अगर कोई चीज आज आपको इस महामारी से बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक वचन देखिए, पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। आपकी देह, आपका बदन, आपकी बॉडी आपके लिए नहीं है। आपकी बॉडी संसार के लिए नहीं है। आपकी बॉडी पाप के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका बदन, आपकी देह, आपकी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। आपकी देह बीमारी के लिए नहीं है। आपकी देह पाप के लिए नहीं है। आपकी देह कमजोरी के लिए नहीं है। आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों बसा हुआ है? क्यों परमेश्वर का आत्मा आप में बसा हुआ है? क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप दाम लेकर मोल लिए गए हो, और आपका दाम क्या है? हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम चैप्टर 20 वर्स 28 में। प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28 में यहां पर लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, या पास्टर ठहराया है, या चरवाहा तुम्हें पवित्र आत्मा ने ठहराया है। हालेलुया। क्या करो? उसकी देखभाल करो, उसकी चौकसी करो, कि तुम परमेश्वर की रखवाली करो, जिसे उसने
अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने, यहोवा ने, एलोहिम, एडोनाई, एल शदाई ने, उस महान त्रिएक परमेश्वर ने, ट्रायून गॉड ने आपको सोने से, चांदी से नहीं खरीदा है, लेकिन उसने आपको अपने बेशकीमत लहू से खरीदा है। क्योंकि वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने, किसने? परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। और वो महान परमेश्वर, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर आज से 2000 साल पहले अपना लहू लेकर इस पृथ्वी के ऊपर आ गया और उसने अपना लहू देकर आपको मोल ले लिया। आप कितने कीमती हो, आप कितने प्रेशियस हो। हालेलुया, यू आर वेरी स्पेशल। सो आज हम देखेंगे कि प्रभु के लहू, उसके खून की क्या पावर है और कितनी जरूरत आज हमको उसके लहू की है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। जब उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है तो हम उसकी प्रॉपर्टी है। जब आप कोई चीज दाम देकर खरीद लेते हो, कोई घर, स्पेशली प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तो क्या करते हो? आप उसके अंदर जाकर रहते हो। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी प्रॉपर्टी, आप उसमें अपना सामान, अपनी चीजें डाल देते हो। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपने लहू से खरीदा है। यीशु ने आपको और मेरे को अपने लहू से खरीदा है और हम उसकी प्रॉपर्टी है और सिर्फ उसका अधिकार है कि वो हमारे अंदर रहे। और इसलिए उसने अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है कि वो हमारे अंदर रहे। हालेलुया। यीशु स्वयं आत्मा के रूप में आज हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ जीसस। द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ जीसस। इट मीन्स जीसस हिमसेल्फ इन स्पिरिट इज लिविंग इनसाइड ऑफ अस। यीशु स्वयं हमारे अंदर आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करके रहता है। हालेलुया। सो प्रभु ने जो अपना लहू बहाया है, आज हमको उस लहू की जरूरत है और हमको उस लहू की प्रोटेक्शन में रहना है, उस लहू की पावर के अंदर रहना है और उस लहू को आज हमने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात देखेंगे कि लहू जो है वो हमें लीगल राइट देता है। प्रभु का लहू हमें क्या देता है? लीगल राइट देता है। यीशु का लहू हमें लीगल राइट देता है और लहू की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लड की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर लीगल राइट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता के साथ आपका एक रिश्ता है और वो एक लीगल रिश्ता है। आपके भाई बहनों के साथ एक लीगल रिश्ता है और वो लहू का रिश्ता है। और इवन पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो भी लहू का रिश्ता है। हालेलुया। और ब्लड रिलेशनशिप की पावर को कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब ब्लड रिलेशनशिप कोई तोड़ नहीं सकता। कोई कानून इस दुनिया के अंदर नहीं है, कोई लॉ ऐसा नहीं है जो एक ब्लड रिलेशनशिप को तोड़ सके। हालेलुया। और ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड आपको क्या देता है? लीगल राइट देता है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपका घर, वो किसका है? वो सिर्फ आपकी पत्नी का और आपके बच्चों का है। क्यों? क्योंकि उनके साथ
आपका ब्लड रिलेशनशिप है। हालेलुया। और कोई भी दुनिया का कानून उस हक को तोड़ नहीं सकता है। ब्लड क्या देता है? लीगल राइट देता है विरासत को पाने का, लीगल राइट देता है बेनिफिट्स को, अपने माता पिता से बेनिफिट्स को पाने का। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, क्योंकि हमारा उसके साथ एक लीगल ब्लड रिलेशनशिप है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रभु ने उसको मिट्टी से बनाया और प्रभु ने अपने जीवन का श्वास और उस आत्मा को, जो प्रभु ने आदम की आत्मा को बनाया था, प्रभु ने अपने मुंह से आदम के नथनों में फूका। वो परमेश्वर के आत्मा के अंदर से, वो आत्मा जो प्रभु ने बनाया था आदम के लिए, वो उसके सांस के द्वारा, उसके श्वास के द्वारा आदम के नथनों में गया। और बाइबल कहती है कि आदम एक जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया, एक लिविंग सोल बन गया। तो प्रभु ने जब वो जीवन का श्वास रिलीज किया, तो एक नई चीज आदम के अंदर ट्रांसफर हो गई, और वो ब्लड था। क्योंकि बाइबल हमें लेविटिकस में बताती है दैट लाइफ इज इन द ब्लड। वो जीवन का श्वास जो है, वो जब मनुष्य के अंदर गया तो वो एक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, जो कि ब्लड है। हालेलुया। और सारी चीजें ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होती है। इवन डॉक्टर्स कहते हैं, जब वो पूछते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी को है, आपके माँ बाप को है? और अगर आप कहते हो कि हाँ उनको भी है, तो वो कहते हैं ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, मतलब ये आपके लहू के अंदर है, ये लहू के द्वारा बह रही है। हालेलुया। और अगर कोई लोग जो है वो बहुत ही ज्ञान विज्ञान में बहुत तेज होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत समझदार होते हैं, तो लोग देखते हैं कि क्या उनके माँ बाप भी वैसे थे। और बहुतों के माँ बाप जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं, और इसलिए उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं। और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है जो ब्लड के द्वारा बहता है। लेकिन जब हमने पाप किया, तो वो लहू जो परमेश्वर ने अपना लहू हमारे अंदर डाला था, वो क्या हुआ? वो गंदा हो गया, और एक लीगल तरीके से हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गए। वो लीगल रिलेशनशिप टूट गया। इसलिए अब जरूरी था कि प्रभु वापस उस लीगल रिलेशनशिप को उस ब्लड के द्वारा हमारे अंदर फिर से रिवाइव करे। और वो कैसे किया? प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाकर किया। हालेलुया। क्रूस के ऊपर उसने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया, ताकि हमको वो फिर से खरीद ले। अब लीगली यीशु मसीह ने हमको फिर से खरीद लिया है। अब हम उसकी लीगल प्रॉपर्टी है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, क्रूस पर चढ़ने से पहले लास्ट सफर से अपने डिसाइपल से कहा कि दिस इज माय बॉडी दैट इज ब्रोकन फॉर यू। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, इसे लो और खाओ। और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, इसको पियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बदन फिल हकीकत खाने की चीज है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू फिल हकीकत पीने की चीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपने प्रभु के लहू को पुकारना है। आपने अपने आप को और अपने परिवार को प्रभु के लहू के नीचे कवर करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु का लहू जो है वो हमारी
रसीद है उस पेमेंट की। हालेलुया। जब आप कोई चीज खरीदते तो आपको क्या दी जाती है? एक रसीद दी जाती है। और अगर आप उस सामान को लेकर बाहर निकल रहे हो और सिक्योरिटी अगर पूछता है कि ये सामान आप शॉपिंग मॉल से कैसे बाहर लेकर जा रहे हो, तो आप उसको क्या करते हो? एक रसीद दिखाते हो। हालेलुया। और वो देख लेता है कि इसकी पेमेंट हो चुकी है और वो फिर उसको नहीं रोकता है। हालेलुया। आपकी पेमेंट हो चुकी है, मेरी पेमेंट हो चुकी है, और वो पेमेंट सोने और चांदी से नहीं, डॉलर्स और धर्म से नहीं। हालेलुया। वो पेमेंट परमेश्वर के अपने लहू से हुई है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू से हुई है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के लहू की स्टैंप हमें अपने ऊपर लेकर चलनी है। आपको हर रोज प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंसेस को मैं तेरे लहू में कवर कर देता हूं, मैं तेरे लहू में छिपा देता हूं। तो क्या होगा? प्रभु का लहू आपके ऊपर आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी स्वर्ग में मौजूद है और प्रभु का लहू आता है। हालेलुया। प्रभु का लहू एक दीवार बन के आपके चारों तरफ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। एक फायर बनकर आपके चारों तरफ खड़ा हो जाता है और कोई शैतान का दूत, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई महामारी आपको छू नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि आपकी पेमेंट रिसिप्ट आपके ऊपर है, आपके ऊपर उसके लहू की मोहर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए एक और प्रभु का वचन देखें कि प्रभु का लहू हमें विजय देता है। हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक शैतान के अटैक के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आप काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा काम करता है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा आत्मिक रूप में, आत्मा में हमारे पास, हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जब मनुष्य को प्रभु ने बनाया तो उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभु ने डाली, लहू और अपना आत्मा। हालेलुया। प्रभु ने अपना लहू और अपना आत्मा उसके अंदर डाला। हालेलुया। ब्रेथ ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपने जीवन के श्वास को फूका। हालेलुया। परमेश्वर ने जब फूका तो परमेश्वर का आत्मा, स्वयं परमेश्वर उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके अंदर लहू और आत्मा दोनों आ गए। और आज भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए दो चीजें जरूरी है, उसका आत्मा और शरीर के अंदर तंदुरुस्त लहू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में भी हमें जीवित रहने के लिए, कि हम परमेश्वर का मंदिर बन सके, हमें परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का आत्मा, हमें यीशु का लहू और यीशु का आत्मा अपने जीवन के ऊपर लेना है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 7 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ब्लड की पावर के बारे में बताया गया है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आज भी स्वर्ग में लड़ाई होती है।
आज भी स्वर्गीय स्थानों में लड़ाई होती है, जहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत और ड्रैगन अर्थात शैतान के दूत जो है वो किसी न किसी बात के पीछे बैटल कर रहे होते हैं, लड़ाई चल रही होती है। और लिखा है परंतु प्रबल ना हुए। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि शैतान और उसके दूत कभी भी परमेश्वर और उसके दूतों के ऊपर प्रबल नहीं हो पाते और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। हालेलुया। वो दुष्ट शैतान जो है परमेश्वर के बेटे और बेटियों के ऊपर दोष लगाने वाला है, वो उनको एक्यूज करने वाला है। बाइबल कहती है दोष लगाने वाला, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के ऊपर वो दोष लगाने वाला है। और इसलिए मिकाएल और उसके दूतों ने, परमेश्वर के दूतों ने क्या करा, उसको स्वर्ग से गिरा दिया। हालेलुया। फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि तो स्वर्ग में क्या हुआ, प्रभु यीशु का अधिकार प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो कैसे हुआ? परमेश्वर का अधिकार स्वर्गीय स्थानों में प्रकट हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ? हमने देखा, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। दोष लगाने वाला गिरा दिया गया, लेकिन वो कैसे गिरा दिया गया? ध्यान से सुनिए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के संतों ने, प्रभु के बेटे और बेटियों ने कैसे उस शैतान के ऊपर विजय पाई और मसीह का राज्य स्वर्ग स्थानों में कैसे प्रकट हुआ? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ध्यान से सुनिए, यह बहुत बड़ी कीज, दो कीज प्रभु ने दे रखी है। प्रभु का नाम स्वर्गीय स्थानों में महिमा पाया। मिकाएल और उसके दूतों ने शैतान को और उसके दूतों को गिरा दिया और वे उस पर प्रबल ना हुए। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि मसीह का राज्य और मसीह का की महिमा जो है प्रकट हुई, उसका उद्धार, सामर्थ, राज्य प्रकट हुआ, उसका अधिकार प्रकट हुआ। हाँ, ध्यान से सुनिए। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ और शैतान गिरा दिया गया।
लेकिन ये सब कैसे हुआ? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू, मेमने का लहू, मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह है, और उसके लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। तो हमने क्या करना है? प्रभु के लहू को इस्तेमाल करना है। और कैसे इस्तेमाल करना है? अपनी गवाही के वचन के द्वारा जो है वो उस पर जयवंत हुए। इसका मतलब जब हम प्रभु के लहू को पुकारते हैं, जब हम प्रभु के लहू की महिमा करते हैं, जब हम प्रभु के लहू की जय जयकार करते हैं, हालेलुया, स्वर्गीय स्थानों में क्या होता है? प्रभु का अधिकार प्रकट होता है, उसका उद्धार प्रकट होता है, उसकी महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। जब आप पृथ्वी पर यीशु के लहू को पुकारते हो, यीशु के लहू की महिमा करते हो, उस मेमने के, परमेश्वर के मेमने के लहू की जय जयकार करते हो और उसको अपने लहू, उसके लहू को अपने जीवन के ऊपर लेते हो, तो क्या होता है? उसकी महिमा, उसका उद्धार, उसका राज्य और उसका अधिकार आपके ऊपर प्रकट होगा। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। प्रभु ने कहा तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है कि आप कुछ एक्शन पृथ्वी के ऊपर करो ताकि स्वर्ग उसका रिस्पॉन्स कर सके। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा और अपने मुंह के वचन के द्वारा, अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण। तो सबसे पहली चीज, आपको शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, टेंशन्स, परेशानियों के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, हर नेगेटिविटी के ऊपर और अपने सिचुएशन और अपने हालात को चेंज करने के लिए, शायद आपकी जॉब चली गई है, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, शायद आप बीमार हो सकता है आपको कोविड हो गया, आप परेशानी में हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपको घर का रेंट देना है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको स्कूल की फीस देनी है। आपके पास एक सवाल है, एक परेशानी है, एक पहाड़ है, लेकिन मेरे पास उसका जवाब है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। आपके हर मुश्किल का सवाल आपके मुंह के अंदर है और वो यीशु का नाम, यीशु का लहू और यीशु की गवाही है। तो आपने प्रभु के लहू को पुकारना है। आपने प्रभु के लहू को कैसे पुकारना है? आपने प्रार्थना करनी है, कहना है प्रभु यीशु, मैं अपने आत्मा, प्राण, शरीर को तेरे लहू में डुबो देता हूं। हालेलुया। आपको कहना है प्रभु मेरे लहू को अपने लहू से धो दीजिए, मेरे लहू को अपने लहू से कवर कर लीजिए, मेरे लहू में अपने लहू को रिलीज कर दीजिए। प्रभु मेरे सोल, मेरी स्पिरिट, मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे बोन मैरोस को, मेरे बोन्स को प्रभु मैं आपके लहू में धो देता हूं, आपके लहू में कवर कर देता हूं। मैं अपने आप को प्रभु, मैं आपके लहू में बैप्टिज्म ले लेता हूं। ये प्रार्थना में आपने बोलना है। और क्योंकि अभी क्या हमने पढ़ा, लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन। तो जो भी आप प्रभु के लिए बोलते हो, जब भी आप प्रभु का वचन बोलते हो, जब भी आप प्रार्थना में बोलते हो, तो वो क्या है? आपकी गवाही का वचन है। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को डिक्लेयर करते हो, वो आपकी गवाही का वचन है। जब भी आप यीशु
के नाम की महिमा करते हो, यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हो, यीशु मसीह के नाम को आप ऊंचा करते हो, जब भी आप यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हो, तो ये आपके नाम उसकी आपके मुंह की क्या है? गवाही का वचन है। हालेलुया। और जब जब आप बिब्लिकल पॉजिटिव कन्फेशन करते हो तो क्या कर रहे हो? आप शैतान के ऊपर विजय पा रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने अपने परिवार को प्रभु के लहू में कवर कर देना है, अपने घर को, हालेलुया, अपने घर के दीवारों के ऊपर हाथ रख के आप दुआ करो कि प्रभु मैं तेरे लहू को अपने घर की चौखट के ऊपर लगा देता हूं, अपने घर की दीवारों पे आपके लहू की सामर्थ को मैं रिलीज कर देता हूं, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, हर चीज के ऊपर प्रभु मैं तेरे लहू की प्रोटेक्शन को मांग लेता हूं। और प्रभु का लहू आज जो स्वर्ग में जीवित है, प्रभु का लहू उन चीजों के ऊपर आ जाएगा, प्रभु की लहू की प्रोटेक्शन उसके ऊपर आ जाएगी। और लहू क्या देता है? इस प्रिंसिपल को समझिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही लीगल परमेश्वर है। लीगल, वो कोई भी इल्लीगल काम नहीं करता है। यहां तक कि वो आपकी इच्छा के बगैर आपकी मदद भी नहीं करता है। जब तक आप उसको पुकारोगे नहीं, आप उसको बोलोगे नहीं, वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है? प्रभु को पुकारना है और उसके लहू को अपने ऊपर लेना है। मैंने बताया कि प्रभु क्या करता है? लीगल राइट पे काम करता है, सिर्फ लीगल राइट से काम करता है। अब यीशु को लीगल राइट कैसे मिलेगा किसी चीज के ऊपर? हमारी चीजों के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, जब हम अपना जीवन उसको देंगे और जब हम हर रोज प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु मैं तेरे लहू को अपने घर के ऊपर, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी कार के ऊपर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस के ऊपर लगा देता हूं, तो प्रभु को उन चीजों के ऊपर लीगल राइट मिल जाता है। हालेलुया। और प्रभु क्या करता है? फिर उनको लीगली वो प्रोटेक्ट करता है, वो लीगली उनको प्रोटेक्ट करता है। आप सोचोगे कि यीशु मसीह का लहू तो इतना कीमती है, क्या जरूरत है उसको कि वो मेरे कार या मेरे घर या मेरी चीजों को अपने लहू से कवर करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है और आपसे कनेक्टेड हर बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज उसके लिए कीमती है। हालेलुया। और उसने आपकी बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज को खरीदने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, इट इज फिनिश्ड, इट इज फुल्ली पेड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आपने क्या करना है? अपने मुंह की गवाही से, अपने कन्फेशंस को आपने पॉजिटिव रखना है। अगर आप बीमार हो तो आपने कहना है, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। अगर आप कमजोर हो तो आपने कहना है, बाइबल कहती है, लेट द वीक